की है, शीघ्र मिलन का दरबार में आई हो तो बता, किसने अपने मौत को बुलावा दिया जो आज मेरे बहन की ये हालात किया है? बता बहन, शीघ्र बताओ, ये तेरी दुर्दशा किसने की है? भैया को राम लखड़ी इस दंड की वन में आए हैं। साथ में एक सीता नारी सुकुमारी साथ में लाए हैं। क्या कह रही है बहन? ये तूने सच कह रही है? मैं नारी होने के कारण उस नारी से मिलना चाहिए। उस नारी से मिलना चाहिए। इतने में छोटे तापस ने मुझे कुछ छल करना चाहा। जब मैं आपका नाम ली तो लक्ष्मण ने मुझको दी गाली। तो लक्ष्मण ने मुझको दी गाली और मेरा नाक कतर डाला और मेरा कान कतर डाला। मेरी नाक गई सो गई पर अपनी नाक बता लेना। पर अपनी नाक बचा लेना। भैया आज जिसका जग में नाक नहीं तो नकटा ना मरवा ले। भैया एक शब्द तुझे नहीं बोलना है बहन। आज लंकापति अपने काबू में नहीं है। आज जो तेरी ये हालात किया है वो जिंदा नहीं रहेगा बहन। आए बहन तुम धीर धरो, आए बहन तुम धीर धरो। मैं उस दंडक वन में जाता हूँ और तेरे नाक काटने का बदला मैं उन दोनों तपस्वियों से अभी चुकाता हूँ, चूंकि उन्हें नाक काट के नारी का अपना धाम ऊंचा नहीं किया है, चूंकि वो लंकापति के बहन का नाक काटा है। अरे बहन तुम धीर धरो, तुम धैर्य धरो बहन। मैं उस दंडक वन में जाऊंगा और तेरे नाक कान काटे का बदला मैं उनका दोनों का सर काट के तेरे चरणों में डालूंगा। अरे बहन उन दोनों तापसियों का गला तेरे सामने नहीं रखा लंकापति नहीं कहलाऊंगा। उसे चौराहे पे उनका नाक काट के उनके नाकों में नकरोल डालूंगा और ऐसा नहीं किया बात तो लंकापति का लाना अंत कर दूंगा। क्यों नहीं भैया? आए बहन बतलाए भैया। तुम चिंता न करो बहन, जाओ बहादुर इसे ले जाओ सुखेना के पास, कान का इलाज करवाओ। परंतु तू ये बता बहन, वही हर दूसरे का अखाड़ा था, क्या तू वहां नहीं गई? भैया मैं करदूसर भैया के पास गई थी। फिर क्या हुआ? करदूसर भैया वहां से गए परंतु वीरगति को प्राप्त हो गए भैया। वीरगति को प्राप्त हो क्या खरदूषण भी मारे गए? करदूषण मोहि सम बलवंता, तीनही को मारे
भगवंता। आज मुझे ये समझ में आ गया कि मुझसे भी ज्यादा बलवान वो खरदूषण थे, परंतु उन्हें मारने का कारण सिर्फ एक ही हो सकता है, अर्थात नारायण का जन्म हो गया है। अगर वह नारायण भी होंगे तो मैं उनसे और बढ़ाऊंगा और वहीं पे दुश्मनी छिड़ जाएगी, फिर हमारी उनकी होगी लड़ाई। सूर्य रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। अगर भगवान भी होंगे, वह अवतार भी लिए होंगे, तो उनसे हमें युद्ध करना पड़ेगा। तो मैं जाई बैरु हठ करिहा, प्रभु सर प्राण तजे भवतर। अगर उन दोनों शख्स से मैं अब जीत जाऊंगा तो लंकापति का नाम होगा। अगर ऐसा नहीं भी होता तो हम उन नारायण के मारने से मैं स्वयं तर जाऊंगा। बात समझिए, सीता हरण करने से पहले जिनका वध भगवान के सिवाय कोई कर ही नहीं सकता था, इतने बलशाली योद्धा थे, रावण के समान बलशाली थे। तो रावण इसी समय और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के मार्गदर्शन में रावण स्वयं कह रहा है कि हो ही भजन न तामस देहा, हो ही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ है। इस अवसर को मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इन्हीं दिनों का ये लंकापति को इंतजार था। अब मैं चल करके राजनीति चलाता हूँ। चला अकेला जाने चढ़ी हवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। मारीच के पास जा रहा है, वही मारीच के पास जा रहा है जिस मारीच को भगवान राम ने बालेपन में ही ताड़का मारीच और सुबाहु का संहार किया था, लेकिन यह मारीच को बिना फर का बाण मार के छोड़ दिए थे। प्रभु की भी लीला अपार है। मारीच का उसी समय वध किए होते तो आज मारीच रावण का सहायता न कर पाता, सीता का हरण होने में इसे दिक्कत होता, लेकिन भगवान ने जानबूझ करके उधर मारीच को छोड़ दिया था, सुबाहु का वध कर दिया। जो विश्वामित्र के यज्ञ को मारीच और सुबाहु दोनों भाई जाकर के कुछ राक्षसों के स्वाद विध्वंस किया करते थे यज्ञ, लेकिन मारीच को राम जी ने नहीं मारा, बिना फर का बाण मार दिया। वह 100 योजन जाकर के सागर के पार गिरा और सुबाहु को मार दिया। भगवान ने यकील जानी चढ़ित हवा, बीच सिंधु तट जहवा। मामा मारीच, मामा मारीच, तेरा काल तेरे सामने खड़ा है। मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तुम चले जाओ। मामा मारीच, आंख खोल के देख, तेरे दौर में कौन खड़ा है, फिर इसके बाद तू चाय पान खूब करेगा। यहाँ कहो, कौन ऐसा मच्छर आ गया है जो सोने में मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, सोने नहीं दे रहा। आई, बैठिए बैठिए बैठिए। ओम चंदनम समर्पयामि, ओम जय रावण देवा, स्वामी जय रावण देवा। आधी रात को आए प्राण के लेवा, ओम जय रावण
समय लंकापति आरती बंधन करवाने नहीं आया है। पहले ये बताइए भाग्य कि आधी रात्रि को मारीच के पास आने का कारण और प्रयोजन क्या है? अवश्य बता रहा हूं मामा, क्योंकि आज मेरा प्रयोजन जो भी है, जानते हो लंकापति जब कोई समस्या के भूख में पड़ता है तो अपने मित्र मामा के पास अवश्य आता है। अवश्य। इसलिए हे मामा, कहिए भांजे। आज मैं ऐसे संकट में पड़ा हूँ जो कि आपकी जरूरत है हमें। और कौन सा संकट ऐसा आन पड़ा है भांजे जो हमारे पास आए हैं और मुझसे क्या काम है? मामा, कहिए। एक समय की बात थी, हमारी बहन गंडक वन में घूमने गई और वहां पे दो पुरुष और एक नारी आई थी। तो उस नारी के होने के कारण मेरी बहन उससे मिलना चाहिए, अर्थात उससे मित्रता करना चाहिए, परंतु जो छोटा तापस था वो मेरे बहन का नाक और कान को काट डाला। ये तो बहुत अच्छा काम लंकापति को अगर क्रोध है आया तो समझो ताश नाश हो जाएगी। नहीं, मेरी जिह्वा आग के डर के मारा थोड़ा गड़बड़ा जाती है, इसलिए वो उल्टा हो जाए। सोहे मामा, हाँ बोलिए। उसी कारण हेतुवश हम तुम्हारे पास आए हैं। सिर्फ तुम्हें हाँ या ना का सवाल करना होगा। हाँ ना। तुम हमारा कार्य करोगे अर्थात नहीं। ना 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 भैया, मैं उनको अच्छी प्रकार से जानता हूँ जिनसे आप पैर बढ़ाने जा रहे हैं। एक बार मुझको मारे थे तो मैं 100 योजन समुद्र पार गिरा था और आकर के आपके लंका में रह रहा हूँ। मैं उन्हें बड़ी प्रकार से जानता हूँ और जिन्हें एक छोटी सी आप नारी समझ रहे हैं वो नारी नहीं है, लक्ष्मी है। और जिन्हें आप छोटे छोटे बालक समझ रहे, बालक नहीं नारायण है। मामा, तुमसे मैंने कहा कि मैं किसी का वर्ण सुनना पसंद नहीं करता, इसलिए तुम एक बात बताओ कि हमारा कार्य तू करेगा, अन्यथा हम तेरे कार्य अवश्य करेंगे। नहीं, मैं तो उनके सामने बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अभी एक ही बाण मारे थे तो मैं 100 योजन पार गिरा, अब मारेंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लंकापति तुझे स्वयं पहुंचाएगा और वो भी जानते हो कहां, यमलोक। देख रहा तू मेरी खंजर, अगर मामा हमारा यह कार्य नहीं हुआ तो लंकापति तुझे अवश्य वध करेगा। अच्छा ठीक है भाई, एक कहो न झगड़ा न लड़ाई, घर बैठे आफत आई। इधर जाओ तो कुंभा, उधर जाओ तो खाई, और बीच में मारीच के मौतें आई। अगर इनके कहने से नहीं जाता हूँ तो इनके खंजर से काटा जाऊं, और अगर इनके कहने से जाता हूँ तो राम के बाणों से मारा जाऊंगा। दोनों मौत हमारी बराबरी है, इसलिए अगर इनके हाथ से मरूंगा तो फिर राक्षस ही कुल में जन्म लेना पड़ेगा, और अगर प्रभु जी के हाथ से मरूंगा तो उनके परम धाम को तो जाऊंगा। इसलिए उन्हीं के हाथों से मरना मुझे अच्छा लग रहा है। महाराज, मैंने सोच लिया आपके कार्य के लिए मैं जाऊंगा। शाबाश मामा। मैंने इरादा बना के आया था कि मामा मेरा अवश्य कार्य करेगा, इसलिए मैं अति प्रसन्न हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भाग्य, आप जाइए अपना काम करिए, मैं अपना काम। मामा पहले मेरी बात सुनो। हाँ। मामा तुम माया का मृगा बन जाओगे, अच्छा। और मृगा बन
राम लखन को बहकाओगे, मैं योगी साधु बन जाऊंगा, फिर उस सीता को हर कर लंका की ओर जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल भाग्य इसलिए हे मामा, हाँ, फंसे हुए पंजुल में किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं आज छोड़ूंगा। लंकापति और मारीच के पंजे में हमारे दुश्मन फंस चुके हैं। बिल्कुल भाग्य जाइए, आप बाबा जी बन जाइए, अवश्य मामा। और मैं जाकर के एक ऐसी अपनी माया से सोने का मृग बनूंगा और जाकर के उस कुटिया के अगल बगल नाचूंगा। अवश्य मामा। तो पीछे खड़े हैं आकर मेरे ऊपर मोहित हो जाएगी, और जब मोहित हो जाएगी तो अवश्य बड़ा वाला राम मेरे, और वही अपनी माया में ऐसा भ्रमित करूंगा कि वही जंगल में वो तड़प करके फंस जाएगा। शाबाश मामा। हर हर महादेव, शंकर भगवान की हम विश्वनाथ, काशी कैलाश। जाइए जाइए, अब तो मैं अपने माया से मृगा बनूंगा, और मृगा ऐसा बनूंगा ताकि वो जो सीता है मेरे ऊपर मोहित हो जाए। जय मेरी महामाया, तुम अपनी खोल के काया, आज मुझे एक सोने का मृग बनना है माँ, इसलिए मुझे मृगा बना देना माँ। जय हो मेरी माँ। हे मारीच, सोने का मृगा बन गया। रावण का जैसे ही आदेश पाया, क्योंकि यदि मारीच राम के बाणों से तो डरता था, राम के प्रभाव को समझ गया था कि यही मारीच विश्वामित्र के यज्ञ को जब विध्वंस किया करता था, तो इसी मारीच को राम जी ने बालेपन में ही बिना फर का मार मार करके 100 योजन सागर के पास फेंक दिया था। और यही मारीच अभी जीवित है, जो कि आज रावण की सहायता कर रहा है, सीता हरण में सहयोग कर रहा है। आइए, अब मारीच का मरना निश्चित हो चुका है। तब नहीं मरा था तो अब मरेगा राम के हाथ से, मजबूर होकर मरेगा, क्योंकि रावण सीधे सीधे कह दिया कि मेरे कार्य को नहीं करेगा तो मैं अभी तुझे समाप्त कर दूंगा। इसलिए यह सोच लिया कि राक्षस के हाथ से मरूंगा तो नर्क को जाऊंगा, यदि भगवान के हाथ से मरूंगा तो हो सकता है मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसलिए राम जी के हाथ से मरना निश्चित कर लिया है मारीच, और सोने का मृगा बन गया है। आइए, अब सीता जी के हरण में यह सहयोग करने जा रहा है मृगा बन के। आगे देखते हैं किस प्रकार से। इहाँ राम जस जुगोती बनाई, सुनहो ओमा सो कथा सुनाई। समय हो गया है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर बनों से लकड़ियां लेकर आऊं मैया की रसोई के लिए। अवश्य राजकुमार। इहाँ राम जस जुगुति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। देखिए, इस चौपाई पर आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ राम जस जुगुति बनाई, सुना हो उमा सो कथा सो। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती, उमा का मतलब माता पार्वती। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं कि देवी पार्वती देखिए प्रभु की महिमा, किस तरह से नर लीला कर रहे हैं। एक मृगा को मारने के लिए देवी सीता की
वचनों को पूरा करने के लिए किस तरह से अपनी लीला आगे रचा रहे हैं। आइए देखते हैं। लक्ष्मण गए बनहि जब ले न मोल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख पुंज। स्वामी तुम कुछ दिन के लिए अग्नि में वास करो, निश्चरों का संहार कर सकूं। जब ही राम सब कहा बखानी, सीता जी अग्नि में वास करा दिए। राम जी ने सीता जी को अग्नि में वास करा दिया और उनकी एक परछाई लेकर के बैठ गए। अब राक्षस का नाश किस तरह से करेंगे राम जी, यही से कहानी शुरुआत होता है। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसई शील रूप सुविनीता। लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवान। राम जी जब सीता जी को अग्नि में निवास किया था, यह जानकारी नहीं था। लक्ष्मण जी वन में कुछ लकड़ियों के लिए चले गए थे। यह राम जी और सीता जी के बीच की बात हुई कि सीता जी आप और हम दोनों मिलकर के अपनी साथ। लक्ष्मण जी इस बात को नहीं जानते थे कि माता सीता, जो असली माता सीता है, वो अग्नि में है, अग्नि में निवास कर रही हैं और ये नकली सीता माता को राम जी अपने साथ लेकर के नरलीला कर रहे हैं। आइए। लक्ष्मण हो यह परम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। दसमुख गई मुझारीचा, नाई नाथ स्वारथ रखनीचा। मैंने गया हो तब मारीच कपट मृग भया हो। ही बन निकटी दसान में गया हूँ, तब मारीच कपट मृग। कृपया आप मार कर लाइए स्वामी, मैं अपने कुटिया का श्रृंगार करूँ तो नाथ। अवश्य सीखे, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अवश्य इस मृगा को मार करके और इसके खाल को लाऊंगा, जिससे तुम कुटिया की शोभा बढ़ा सको। लक्ष्मण सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। लक्ष्मण कहे प्रभु, मैं मृगा के पीछे पीछे मृगा को मारने जा रहा हूँ, और जब तक मृगा को मार करके मैं वापस न आ जाऊं, तब तक तुम इस कुटिया के आसपास ही रहना और सीता की रखवाली करना, क्योंकि यहाँ निशाचरों का झुंड बहुत घूमता रहता है। इसलिए तुम सीता को कुटिया में अकेली छोड़ करके कहीं मत जाना। परंतु प्रभु, इस प्रकार से अद्भुत मृग मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, जो स्वयं सोने जैसा दिख रहा है। मेरा मन ऐसा कहता है कि यह कोई मायावी राक्षस है, जो माया का मृग बना हुआ है, यह छल करने आया है। इसलिए प्रभु, आप इस मृग को मारने न जाए तो ही उचित होगा। परंतु लक्ष्मण, जब ऐसी बात होगी तो मैं अवश्य इस मृग को मारूंगा। जो भी होगा आज मेरे बाणों द्वारा मारा जाएगा, इसलिए तुम सीता की रक्षा करना। अवश्य। प्रभु ही बिलो की चला मृग भागी, काये राम सरास निसाई।
मृग भागी गाई राम सरास निसाजी। कबहो की निकट कबहो छिप जाई कबहो की प्रगट कबहो छिप जाई। कबहो निकट बोली दूरी पर आई कबहो की प्रगट कबहो छिप जाई। प्रगटत दूरत करत छल भोरी यही विधि प्रभु ही गए होलाई डोरी। तब तक प्रगटत दूरत करत छल भोरी यही विधि प्रभु ही गए होलाई डोरी। आरती गिरा सुनी जब सीता लक्ष्मण। ऐसा लगता है तुम्हारे भैया संकट में। जाओ लक्ष्मण, उनका सहायता करो। देवर देवर जाकर देखो वो बुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजो भाई की राह निहार रहो। लय होई सपने हो संग। आप इस आवाज को सुनकर व्याकुल ना हो, क्योंकि मुझे पूर्ण रूप से भैया पर विश्वास है। माँ, जरा सोचो कि जिनके भीखटी की मात्र टेढ़ी होने से संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता है, जिनकी इच्छानुसार सृष्टि की रचना होती है, भला उनके ऊपर स्वप्न भी संकट कैसे आ सकता है। ये भैया जो चराचर के स्वामी हैं, संपूर्ण संसार को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, उन्हें किस प्रकार का अंधेरा छा सकता है। ये भैया